अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे। आमीन। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट, और यहाँ से मैं ले रही हूँ जी स्टार्ट। और सुबह सुबह जो है बच्चे स्कूल से आज ऑफ है बच्चों का, और ये जनाब इसको तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। इसका भी ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ है और ये खा रही है जी बहुत स्पीड ब्रेकफास्ट। अपने बिस्किट्स खा रही है, बहुत इंजॉय करती है इसको खाते हुए। और इनका एक स्पेसिफिक फ्लेवर होता है जो इनको पसंद होता है, वो इनको देना पड़ता है ताकि ये जो है वो हट्टे कट्टे ज़रा रहें। 3 hours later. जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों का है जी छुट्टी का दिन, और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बेटी को टेस्ट वगैरह सारे याद करवा दूं। उसके बाद मैंने सोचा कि हम चलते हैं कहीं बाहर, और डिसाइड किया कि हम मुर्गी को मैं मसाला लगा लेती हूँ और चल के बाहर ज़रा बारबेक्यू करते हैं, ज़रा आउटिंग करते हैं। इंजॉय भी हो जाएगा, टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाएगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो यहाँ जी मैंने शेप्स बना के दी अपनी बेटी को, उसने जल्दी जल्दी से कलर कर लिए। और थोड़ी देर बाद मैंने जो है ये दही ली, आधा किलो ये दही है, 5 किलो चिकन को मैं मसाला लगाने लगी हूँ। और यहाँ पर जी है ये टिक्का मसाला के 3 टेबल स्पून, बड़े बड़े 3 टेबल स्पून। और उसके बाद जी है ये टर्मेरिक पाउडर, हल्दी पाउडर ये मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। और साथ में जो है ये कुटी हुई लाल मिर्च है 2 टेबल स्पून। और ये है जी सूखा धनिया जो होता है वो है 2 टेबल स्पून बड़े भर के। और ये 2 टेबल स्पून ज़ीरा 2 टेबल स्पून भर के, ठीक है। और साथ में नमक मैं डाल दूंगी हस्बे जायका। और इसको दही के अंदर इन मसालों को मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी, ठीक है। और ये जो टिक्का मसाला मैंने इसके अंदर यूज़ किया है वो कोई भी आप ले सकते हैं। टिक्का मसाला किसी भी चाहे किसी भी ब्रांड का आप ले लें, क्योंकि ज़रा उससे टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। उसके अंदर ज़रा टाटरी वगैरह इन्होंने डाली होती है, तो बोटी जो है ना वो चिकन की वो बहुत अच्छी सी सॉफ्ट एंड टेंडर हो जाती है। और जो योगर्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, दही जो मैंने इस्तेमाल किया, वो भी इस तरह से जो है वो आप डालेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली चिकन जो है वो अच्छी बनेगी। तो इसके अंदर जो फैट थोड़ा थोड़ा लगा हुआ था ना चिकन के ऊपर, वो मैंने नहीं हटाया, क्योंकि जब आप बारबेक्यू करते हैं ना तो वो मेल्ट होता है, उसी का ही टेस्ट जो है वो चिकन के अंदर आता है। तो मैंने दही के अंदर सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। सिंपल मसाले मैंने यूज़ किए हैं और सारे अच्छे तरीके से जो है वो मैं मैरिनेट कर दूंगी, क्योंकि हमने बच्चों के साथ डिसाइड किया था कि मैं आपको ले चलती हूँ बाहर जाके जो है वो बारबेक्यू करते हैं। इसलिए मैंने इमरजेंसी में जो है ये मसाला लगा के फ़ौरन जाके मुझे बनाना था। और अगर आपने कोई आपके घर दावत है या आपने कहीं प्लान किया हुआ है, तो अगर आप ओवरनाइट इसको लगा के फ्रिज में रख देंगे ना तो ये इतना टेस्टी बनेगा कि बहुत। और अगर आप क्रीमी बारबेक्यू करना चाहते हैं तो इसके अंदर 1 पैकेट क्रीम डाल दें तो वो आपका मलाई बोटी जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पर जी चटनी जो है वो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो मैंने कहा यहाँ पर मसाला तो मैंने लगा दिया और अब मैं बनाने लगी हूँ चटनी। ये मैंने धनिया लिया और लहसुन के 2 जवे में ऐड करूँगी, 1 जो है वो मिर्च डालूंगी, सब्ज़ मिर्च, ठीक है। आप अपने घर के हिसाब से, जैसा कि आपके घर में स्पाइसेस यूज़ होते हैं, आप सब्ज़ मिर्च 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं। मैंने अपने घर के हिसाब से 1 सब्ज़ मिर्च डाली है और 2 लहसुन के जवे डाले हैं। साथ में मैंने डाला है जी धनिया। और मैं अब इसको कूट रही हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि मशीन में भी मैं कर सकती थी, लेकिन मशीन का मुझे मज़ा नहीं आता उस रायते का। हाथ से कुटी हुई चीज़ का ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है। तो आप इसके अंदर पुदीना भी डाल सकते हैं। मेरे पास इस पॉइंट पे पुदीना नहीं था, इस वजह से मैंने धनिया और मिर्चें जो हैं वो इसके अंदर डाली हैं। और अब मैंने बना रही हूँ जी रायता। आपने अच्छे तरीके से जो है ना ये दही के अंदर जो फुटकड़ियाँ सी बनी होती है ना, एक तो ये कांटे वाले चम्मच से ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपके पास ये चम्मच नहीं है तो आप कांटे वाले चम्मच से भी हिला के इसकी वो कर सकते हैं। साथ में मैंने अब डाला है यहाँ पर हस्बे जायका नमक डाला है, ज़ीरा डाला है 1/2 टीस्पून, और साथ में साबुत ज़ीरा डाल रही हूँ। तो मुझे साबुत ज़ीरा बहुत अच्छा लगता है रायते में। मुझे ब्लैक पेपर ज़ीरे वाला रायता भी बहुत पसंद है, लेकिन मैंने इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा भी डाला है क्योंकि मेरे बच्चों ने खाना था, तो साथ में ये मज़ेदार सा। इस तरह से भी आप रायता खा सकते हैं, सिंपल जो मैं बना चुकी हूँ। तो इस तरह से अगर आप गार्लिक वाला और सब्ज़ मिर्च वाला धनियों वाला रायता बनाएंगे तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त काम हो जाएगा। तो ये जो है इस जगह पे पुदीना भी आप ऐड कर सकते हैं।
बहुत से तरीकों से रायता बनता है, लेकिन आज का जो रायता की रेसिपी है वो ये है कि मैंने इसके अंदर धनिया, मिर्चें और लहसुन के 2 जवे डाले हैं और साथ में मैंने हस्बे जायका नमक डाला है, ज़ीरा डाला है पिसा हुआ और साबुत ज़ीरा डाला है, थोड़ा सा डाला है और मिक्स कर दिया है। ये आपके सामने रायते का कलर जो है वो बहुत अच्छा और ज़बरदस्त जो है वो आ चुका है, बिल्कुल फ्रेश। एक तो धनिया बिल्कुल फ्रेश डाला करें, लहसुन भी जो है वो फ्रीज हुआ बना डाला करें, ताज़ा डाला करें। तो मैंने सारी पैकिंग जो है ना वो झटपट, मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं शॉर्ट नहीं बना सकी, मैंने झटपट सारा सामान जो है वो अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख दिया था। और अब हमने लेने थे रास्ते में से नान। और सारा वीक जो है बच्चों का बहुत टफ जाता है स्टडीज़ में, पढ़ाई में, ट्यूशन्स, एकेडमीज़। तो इस वजह से जो है वो मैंने हिम्मत की कि मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया है तो चलते हैं बाहर और जो है रास्ते में से नान ले लेंगे और कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे और जो है वो हम बारबेक्यू करते हैं। यहाँ पर नान की शॉप आ चुकी है जी, मैंने भेजा कि जाके जो है वो नान ले आओ और फिर हम चलते हैं आगे बारबेक्यू करने। तो आपको मैंने जगह तो दिखाई है, मैं वहाँ उसी जगह पे पहुँच गई हूँ, अपनी फेवरेट जगह पे, एयरपोर्ट रोड पर, जो मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में दिखाया था जिसमें मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी। और यहाँ पर जो है हम आ चुके हैं बच्चों के साथ और इधर जो है मौसम बहुत अच्छा हुआ था, बहुत ज़बरदस्त हुआ था क्योंकि काफ़ी शहरों में जो है वो बारिशें हो रही हैं। तो इधर भी जो है वो अंधेरी तूफान आ रहा था लेकिन बारिश नहीं हुई बहावलपुर में। तो इधर जो है हमने कोयले जो हैं रख दिए थे। हर चीज़ मैं घर से लेके आती हूँ, लेकिन एक मिस्टेक हो गई कि जो चिकन है उसकी बोटियाँ जो हैं वो बड़ी बड़ी थी, क्योंकि इरादा नहीं था ना बारबेक्यू का, एकदम से बना। तो फौरी तौर पर मैंने मसाला भी लगा दिया और फौरी तौर पर जो है वो मुझे चिकन की बोटियाँ जो है जैसी भी थी उसके ऊपर लगाया। तो सीखों पे लगाने वाला काम होता है जी मेरा, क्योंकि मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस है सीखों पर ये लगाने की बोटियाँ। अगर ये छोटा साइज़ होता ना तो और भी मज़ेदार बनता। इस तरह से सिंपल जो है वो गुलाई वाली आपने सीखें नहीं लेनी, चपटी वाली सीखें लेनी है जो स्ट्रेट होती है ना, जो मैं आप देख रहे हैं मेरी वीडियो में। मैंने ये तो गंदी मारी अब अंगीठी हो चुकी है, मैंने अब नई मंगवाई है, तो उस पर अब मैं बारबेक्यू करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी करूँगी। तो ये कोयलों की वजह से ज़रा ब्लैक ब्लैक हो गई है। तो हमने इंजॉय कर लिया था जी बारबेक्यू, बहुत थकी हुई थी मैं, उसका भी मैंने खाने का भी मैंने नहीं बनाया क्योंकि फटाफट बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो उनको फटाफट से मैंने जो है वो बारबेक्यू प्लेटों में निकाल के दिया। हम लोगों ने बारबेक्यू बना भी लिया, खा भी लिया, बहुत अच्छा बना, बहुत ज़बरदस्त। तो जो हड्डियाँ बचती हैं ना वो यहाँ पर कौवे बैठे होते हैं, ये कौवे खा लेते हैं ये हड्डियाँ। 2000 years later. मैं पहुंच चुकी थी जी अब चेज़ वैल्यू, और यहाँ पर मैं क्या करने आई हूँ, यहाँ पर मैं अपनी बेटी के लिए मेकअप लेने आई हूँ, क्योंकि माशाल्लाह मेरी बेटी ने जो है वो मेरी बात मानी थी कि मम्मा मैं टेस्ट याद करके दिखाऊंगी तो आप मुझे मेरा मेकअप बॉक्स बना दोगी। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं बना दूँगी। तो लड़कियों को वैसे ही मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो मैं उसके लिए मेकअप लेने आई। मैंने फटाफट से मेकअप ख़रीद लिया। तो यहाँ पर जी मैं काउंटर पे आई थी बिल पे करने, और सारी चीज़ें जो है उसकी फेवरेट मैंने ले ली थी। अब मैं घर चल के आपको दिखाती हूँ कि मैंने उसको क्या क्या लेके दिया है और उसके क्या रिव्यूज़ हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। The next day. मेकअप लेके मैं घर आ गई थी और मेरी बेटी ने, जाहिर है मैंने उसे जब कहा था कि तुम मुझे टेस्ट याद करके दिखाओगी तो मैं तुम्हें मेकअप लेके दूँगी, तो मैं कैसे अपना वादा पूरा ना करती। मैंने उसके साथ उसका वादा पूरा किया, लेकिन मैं सोच में पड़ गई कि अब बेटी को लेके क्या दूँ मेकअप में जो उसका स्किन ख़राब ना हो। तो फिर मैंने उसको अच्छा ही मेकअप लेके दिया ताकि अगर वो यूज़ भी करे तो उसकी स्किन कोई डैमेज ना हो, कुछ ना हो इस तरह का। नहीं तो घटिया टाइप मेकअप भी बहुत पड़ा हुआ था, जो 80-80 रुपए की लिपस्टिक और 100-100 रुपए की लिपस्टिक जो पड़ी हुई थी, उससे ये होता है कि लिप्स का कलर भी ख़राब हो जाता है। और अगर मैं उसको हल्का मेकअप ले देती तो उसकी हर चीज़ जो है वो स्किन में ख़राब हो जानी थी, जैसे पलकें, लिप्स, चीक्स। तो इसलिए मैंने उसको अच्छा मेकअप लेके दिया। और यहाँ पर जी मैंने उसको एक लिक्विड फाउंडेशन लेके दी, देख के कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं, अगर ये यूज़ करेगी तो कोई मसला ना हो। तो मैंने मस्कारा बहुत अच्छा लेके दिया, और ताकि अगर ये यूज़ करे तो पलकें ना टूटें, ज़्यादा ड्राई ना हो और ज़्यादा ना लगे पलकों पर, लाइट लाइट सा बस टच हो। क्योंकि एक बच्ची का शौक़ था तो उसका शौक़ मैंने पूरा करना था, क्योंकि वो भी मेरी सारी बातें मानती है अल्हम्दुलिल्लाह।
और जब मानती है तो फिर मेरा भी दिल करता है कि मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करूं। तो लिपस्टिक के कलर्स भी मैंने दोनों इस तरह से लेके थी। देखने में ये पिंक और लाइट पिंक लग रहे हैं, लेकिन ये जब लगाओ लिप्स पर तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आपने कोई लाइट सा कोई कलर लगाया हुआ है जो बिल्कुल ही न्यूड होता है, ज़्यादा डार्क कलर्स नहीं है। तो यहाँ पर जी उसको बड़ा शौक था जी हाइलाइटर लेने का कि मुझे हाइलाइटर भी लेके देना है मम्मा, तो मैंने उसे हाइलाइटर भी ले दिया और साथ में फिर मैंने उसको जो है वो शेड्स ले दिया। हालांकि ऑलरेडी मेरे घर में मेकअप जो है वो मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बस बच्चों के होता है ना कि हमारा अपना बॉक्स होना चाहिए, अपना बॉक्स होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो तुम्हारा अपना मेकअप बॉक्स भी जो है वो मैं तैयार करवा देती हूँ। तो यहाँ पर जी बड़े क्यूट से जो है वो ब्रशेस पड़े हुए थे। ये 300 में आप समझ लें, 295 के तो 300 में। तो इसमें बच्चों का ही ज़्यादातर जो है वो ब्रशेस जो हैं यूज़ होने वाले थे कि उनके स्किन पे जो है वो बड़े सॉफ्ट ब्रशेस थे। कुछ तो काम के थे, लेकिन ये जो ब्लश ऑन का था और फाउंडेशन का था वो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। ज़ाहिर है बच्चों के हवाले से उन्होंने एक किट बनाई हुई थी छोटी सी, तो ये मैंने उसको लेके दिए और वो बेहद खुश हो गई, बहुत अच्छा लगा उसको अपना मेकअप। और वो चाहती है कि मेरा मेकअप बॉक्स अलहदा होना चाहिए। बचपन भी कितना अजीब होता है ना, इंसान के शौक़ ही कुछ और होते हैं और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है तो मेरा ख्याल है टेंशन्स और लाइफ की इतनी सोचें पड़ने लग जाती हैं लाइफ में कि फिर ये चीज़ें बंदे को भूल ही जाती हैं। तो बचपन बहुत खूबसूरत होता है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी का जो बचपन है वो उसको एंजॉय करने दूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।